हाल ही में मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो इतिहास के कुछ अनछुए पहलुओं पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह हमें हमारे वास्तविक इतिहास से अछूता रखा गया है। किस प्रकार मुगलों व अन्य विदेशी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करके उन्हें ग्लोरीफाइड किया गया और उन्हें हीरो बनाकर पेश किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके नाम से सड़कें भी बनाई गई, शहर तक बसा दिए गए। मनोज मुंतशिर इस वीडियो में मुगलों को डकैत लुटेरा कह रहे हैं और साथ ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपने आइकॉन जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर चुनने चाहिए। इस वीडियो में उनके द्वारा कही गई बातों के कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वो इसमें कहते हैं कि क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना, क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि हमारा इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि हमारी प्राइमरी टेक्स्ट बुक में ग से गणेश की जगह गौ से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। आगे कहते हैं कि हमारी घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम से रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। आगे वो अकबर के संदर्भ में कहते हैं कि अकबर के राज में हजारों किसानों को फांसी पर टांग दिया गया। ये आदर्श राज्य होता है? ये तो हमें ढोल बजाकर बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ़ कर दिया था, लेकिन माफ़ी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया और उसी अकबर ने गैर मुसलमानों पर वापस जजिया कर लाद दिया, ये भी नहीं पढ़ाया गया। आपको बता दूं कि जजिया कर वो कर होता था जो मुस्लिम शासकों द्वारा अपने राज्य में उन लोगों पे लगाया जाता था जो गैर मुसलमान होते थे। बस मनोज मुंतशिर के ये सब कहने की देर थी तो लुटियन लिब्रांडो गैंग के 27 सदस्यों ने विधवा विलाप करना शुरू कर दिया और मनोज मुंतशिर को भला बुरा कहने लगे। इसमें जो पहला शख्स है वो देवदत्त पटनायक, जो खुद को इंडियन माइथोलॉजिस्ट का मसीहा, स्पीकर, इलस्ट्रेटर, ऑथर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उन्होंने मनोज मुंतशिर की उस वीडियो पे एक ट्वीट करा। मैं उस ट्वीट को आपको दिखा देता हूँ, आपकी अभी स्क्रीन पे चल रहा होगा। ये कह रहे हैं कि हु टॉट दिस मैन हिस्ट्री, व्हाट विल ही कॉल द मराठा इन्वेजन ऑफ बंगाल। तो ये जनाब सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस आदमी को इतिहास किसने पढ़ाया। अब जनाब ये समझते हैं कि इतिहास पे सिर्फ इन्हीं का हक है जी। अगर खुद को माइथोलॉजिस्ट कह दिया तो इतिहास की सारी जानकारी इन्हीं को है, लेकिन अगर कोई बंदा फैक्ट्स को मीडियम बना के उस पर बात करता है तो उस बंदे को ट्रोल करने लग जाता है। इसमें नेक्स्ट जो एक नाम है, उस बंदे का नाम है आरजे फहाद, जिन्होंने मनोज मुंतशिर के उस वीडियो पर ट्वीट करा कि आई रिग्रेट दैट आई टुक इंटरव्यू ऑफ दिस हेट मॉन्गर एंड अ बाइगॉट फॉर रेखता। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने मनोज मुंतशिर साहब का कभी रेखता में इंटरव्यू लिया होगा और उसके लिए अफसोस जाहिर करें। मुझे तो लगता है कि मनोज मुंतशिर साहब को अफसोस जाहिर करना चाहिए कि इस बंदे को उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन क्या करें जनाब, नकाब तो तभी उतरता है जब सच्चाई से सामना होता है जी। तो चलो जाने देते हैं। इसमें नेक्स्ट एक बंदा है, हुसैन हैदरी नाम है इनका। ये एक लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं। अब इन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करा है उस वीडियो पे। ये कह रहे हैं कि नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज स्प्रेडिंग हेट और लाइज एंड इट विल नॉट बी द लास्ट टाइम। मास्क हैज़ बीन ऑफ सिंस वेल ओवर अ ईयर, दिस इज़ नॉट एन आउट ऑफ द ब्लू वीडियो। खैर, सरकार और समाज ने पनिश करने के बजाय इंसेंटिव किया हुआ है। एंटी मुस्लिम जहर उगलना सो उगल रहा। अभी जनाब कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम बातें करी गई है। अब जनाब इसमें एंटी मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं करी गई है। अगर आप अपने फोर फादर्स को मुगलों से कनेक्ट करते हैं तो इट इज़ योर फॉल्ट। यहाँ पे एंटी मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं कही गई। इसमें सिर्फ मुगलों के उस शासनकाल को उन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ है, जिसमें मुझे नहीं लगता इस बंदे को इतनी ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन इस बंदे को है। इसमें नेक्स्ट एक जनाब हैं, इनका नाम है इरफान हबीब। ये एक हिस्टोरियन है और ये कह रहे हैं कि सेट टू सी अ पोएट एंड राइटर स्पिटिंग वेनम यूजिंग ड्यूबियस एंड इमेजिनरी आर्गूमेंट्स एज हिस्ट्री। तो ये कह रहे हैं कि ये बंदा जहर उगल रहा है और ये एक इमेजिनरी हिस्ट्री को आर्ग्यू कर रहा है। तो जनाब अब आपके हिसाब से हिस्ट्री को आर्ग्यू नहीं किया तो आप उसको इमेजिनरी कहने लगे, लेकिन दिक्कत तो होती है भैया। अगर सच से सामना करना पड़ता है जी तो दिक्कत होती है। अब मैं ये कहता हूँ, ये दो कौड़ी के तथाकथित इंटेलेक्चुअल जब अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर सकते हैं तो क्या दूसरा आदमी नहीं कर सकता? क्या इन्होंने बोलने की आज़ादी का पेटेंट करवा रखा है? क्या दूसरा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार अपने विचार नहीं रख सकता?
असल में बात यह है कि जैसे कुत्तों को घी नहीं पचता, वैसे ही इनको सच हजम करने में कब्ज हो जाती है, क्योंकि इससे इनके एजेंडे की धार कुंद पड़ने लगती है और इनको मुंह से हगने के लिए मिलने वाली मोटी रकम में रुकावट आने लगती है। और इनकी जहालत का आलम यह है कि ये सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच ही रखते हैं, और जब बात इनके एजेंडे के दायरे में फिट नहीं होती तो ये खून के रंग में तक भेद करने से नहीं हिचकिचाते भैया। इसलिए ये हर उस आदमी को टोल करते हैं जो धर्म की बात करता है, जो अपने गौरवशाली इतिहास की बात करता है और जो देश की बात करता है, और सबसे बड़ी बात जो फैक्ट्स को बेस बनाकर अपनी बात रखता है।